आचार्य त्रिपाठी एक अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और राजा के प्रिय सलाहकारों में से एक माने जाते थे। उनका दिन सुबह से रात तक ग्रंथों, शोध, लेखन, जपध्यान और ज्ञान की साधना में गुजरता था। उनके घर में उनकी पत्नी और उनका इकलौता पुत्र अर्पण था। पत्नी अपने पति की तपस्वी प्रवृत्ति को समझती थी, लेकिन अक्सर मन में यह टीस रहती थी कि उनका पुत्र अर्पण पिता के प्रेम और ध्यान से वंचित हो रहा है। आचार्य त्रिपाठी का संसार बस उनके शिष्य, उनके ग्रंथ और उनके शोध थे। घर का जीवन और पुत्र का भविष्य जैसे उन्हें धुंधला सा दिखाई देता था। उधर अर्पण अपने पिता की उपेक्षा और मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। पिता उसे शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन उनका कठोर व्यवहार और रूखा स्वभाव अर्पण को उनसे दूर करता गया। मां के दुलार में पला बच्चा बाहर की संगत में पड़ गया और कुछ आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई छोड़ दी, खेलकूद को भी नजरअंदाज कर दिया और गलियों में समय गंवाने लगा। पिता सोचते थे अभी छोटा है, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, लेकिन समय के साथ अर्पण पर बुरी संगत का असर बढ़ता गया। वह नशे, जुए और चोरी जैसी गलत आदतों की ओर खींचता चला गया। मां ने लाख समझाया, पिता ने डांटा, पर वह किसी की सुनने को तैयार न था। उसे लगता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए उसकी परवाह नहीं करते। सत्य यह था कि आचार्य त्रिपाठी की चुप्पी प्रेम की कमी नहीं, बल्कि जीवन की कठोरता थी। मगर एक बच्चा उस चुप्पी को कैसे समझता? धीरे धीरे बाप बेटे के बीच दूरी का अंधेरा इतना बढ़ गया कि अर्पण घर में रहते हुए भी घर का नहीं रहा। वह सिर्फ मां से बात करता, पिता से बचता और बाहर के निकम्मों के साथ दिन रात घूमता। उस घर में जहां ज्ञान का प्रकाश था, वहीं बेटे के जीवन में अज्ञान का अंधेरा गहराता जा रहा था। पर आचार्य त्रिपाठी को इसका अंदाजा तक न था। यह वही गलती थी जो आगे चलकर उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनकर सामने आने वाली थी। अर्पण की संगत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह सिर्फ गलियों में घूमने तक सीमित नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे लड़कों से जुड़ गया था जो चोरी, झूठ और छल को जीवन का आसान रास्ता मानते थे। एक रात उसके मित्रों ने उसे समझाया कि नगर के प्राचीन मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है और वहां रखे दानपात्र में काफी धन जमा होता है। उन्होंने कहा कि अगर वह भी उनके साथ चले तो कुछ ही पलों में इतना पैसा मिल जाएगा कि उसे जीवन भर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्पण, जो पहले ही जीवन से हारा हुआ था और पितामह की नाराजगी से टूटा हुआ था, इस लालच में आ गया। रात के अंधेरे में वह अपने दो साथियों के साथ मंदिर पहुंचा। तीनों ने चुपके से दीवार फांदी और अंदर घुस गए। मंदिर में दीपक की हल्की रोशनी थी और चारों ओर शांति पसरी हुई थी। तीनों ने सोचा कि कोई पहरेदार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दानपात्र खोलने की कोशिश की, अचानक एक पहरेदार जाग गया। उसने आवाज सुनकर मशाल उठाई और अंधेरे में तीनों की छाया को देखकर तुरंत शोर मचाया, कौन है वहां? उसके चिल्लाते ही अर्पण और उसके साथी भागने लगे, लेकिन पहरेदार फुर्तीला था। उसने दौड़कर तीनों को पकड़ लिया। जब उसने मशाल की रोशनी अर्पण के चेहरे पर डाली तो पहचाना करे, यह तो आचार्य त्रिपाठी का बेटा है। वह हैरान रह गया कि इतना महान विद्वान जिसकी नगर में पूजा होती है, उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बात तुरंत किले में पहरेदारों तक पहुंचाई गई और उन्हें निर्देश मिला कि इन चोरों को राजा के सामने पेश किया जाए। अगले ही पल तीनों को बांधकर राजमहल ले जाया गया। राजा यह सुनकर दंग रह गया कि आचार्य जैसे धर्मात्मा व्यक्ति का पुत्र चोरी में पकड़ा गया है। नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई फुसफुसा रहा था, क्या यह वही आचार्य का बेटा है जिसने महान ग्रंथ लिखे, धर्म का प्रचार किया? उसका बेटा चोर निकल गया। यह खबर सुनकर आचार्य त्रिपाठी के सम्मान पर बड़ा धक्का लगा।
लेकिन असली पीड़ा तो उस दिन उनके सामने आनी बाकी थी, जब राजमहल से घर पर यह खबर पहुंची और उन्हें अपने बेटे के अपराध के बारे में बताया गया। यह घटना अर्पण के जीवन का पहला बड़ा पतन थी, लेकिन उससे भी बड़ा तूफान अभी उसकी ओर बढ़ रहा था। जब सैनिक ने आचार्य के घर आकर कहा कि आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है और राजा ने आपको दरबार में बुलाया है, तो यह सुनकर आचार्य त्रिपाठी के पांव तले जमीन खिसक गई। वह वर्षों से ज्ञान, सत्य और धर्म की राह पर चलते आए थे, परंतु उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि उनका पुत्र इस प्रकार उनके नाम पर धब्बा लगा देगा। पत्नी रोती हुई बोली, आप दरबार में जाकर राजा से कहिए कि वो बच्चे को माफ कर दें। वह अभी नाबालिग है। आचार्य ने दृढ़ता से कहा, अपराधी चाहे मेरा पुत्र ही क्यों न हो, लेकिन मैं अनैतिकता की सिफारिश नहीं करूंगा। पर पत्नी की जिद और आत्मघाती धमकी के कारण आचार्य को जाना पड़ा। भारी मन से अपमान के बोझ तले दबे हुए वह दरबार पहुंचे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको पूरे दरबार और नगर के सामने यह स्वीकार करना होगा कि आपका पुत्र अपराधी है और आप उसके लिए क्षमा मांगते हैं। यह सुनकर उनका हृदय कांप गया। एक ओर सिद्धांत थे, दूसरी ओर पत्नी की मांग और बेटे की जिंदगी। आचार्य ने गहरी सांस ली और झुककर कहा, राजन, मैं अपने पुत्र की इस भूल के लिए क्षमा याचना करता हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया कि इतना महान विद्वान एक अपराधी पुत्र के लिए झुक गया। राजा ने अर्पण को छोड़ दिया, मगर जैसे ही यह बात नगर में फैली, लोग आचार्य की ओर इशारा करके कहते, देखो, ज्ञान का बड़ा उपदेश देता है, पर अपने घर में चोर पैदा किया। यह शब्द आचार्य के हृदय में तीर की तरह चुभते थे। जहां भी जाते लोग ताना मारते। उनका मनोबल टूटने लगा। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि उनके बेटे की गलती ने उनके जीवन भर की कमाई प्रतिष्ठा को चूर चूर कर दिया है। यह आघात अर्पण को नहीं, आचार्य को उम्र भर का घाव बनकर लगा। यही वह मोड़ था जहां पिता का दिल टूट गया और बेटे की बर्बादी की कहानी और गहरी होने लगी। दरबार से छूटने के बाद भी अर्पण पर कोई असर नहीं पड़ा। वह खुद को निर्दोष बताकर अपने दोस्तों को ही दोष देता रहा। उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी वजह से पूरे नगर में उसके माता पिता का सम्मान मिट्टी में मिल गया था। आचार्य त्रिपाठी पहले ही अपमान से टूट चुके थे, अब हर दिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। इसी बीच अर्पण और भी बुरा बन गया। अब वह घर से चीजें चोरी छिपे बेचने लगा। वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और गलत संगति में इतना डूब गया कि घर आना जाना भी कम कर दिया। एक दिन आचार्य को पता चला कि उनकी कई बहुमूल्य पुस्तकें गायब हैं। उन्होंने अर्पण से पूछा तो वह हंसते हुए बोला, अरे वो पुरानी किताबें, उन्हें मैंने बेच दिया। घर में कबाड़ क्यों रखा था? यह सुनकर आचार्य का दिल बैठे बैठे टूट गया। वे कांपती आवाज में बोले, तूने मेरी साधना का सर्वनाश कर दिया अर्पण। परंतु अर्पण को कोई फर्क न पड़ा। उसने हमेशा की तरह जवाब दिया, आपने कभी मुझसे बात की, कभी मुझे प्यार दिया? आपको बस आपकी किताबें प्यारी हैं। यह बात सुनकर आचार्य का हृदय टुकड़ों में बिखर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने पिता बनने की जिम्मेदारी कभी निभाई ही नहीं और आज वही कमी उनके सपनों, उनकी तपस्या और उनके वंश को बर्बाद कर रही थी। बीमारी बढ़ती गई और अब उन्हें मृत्यु का आभास होने लगा था। परंतु सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उनका बेटा अभी भी अंधकार में डूबा हुआ था और यदि वह मृत्यु से पहले उसका भविष्य नहीं बदल पाए तो वह जीवन भर पश्चाताप करेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनकी अंतिम सांसें उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत को जन्म देने वाली थीं। आचार्य त्रिपाठी को लग रहा था कि उनका शरीर अब साथ नहीं देगा।
उन्होंने मृत्यु से पहले अपने अधूरे ग्रंथ को पूरा करने का संकल्प लिया। दिनरात फीवर में भी लिखते रहे। आखिरकार वह ग्रंथ पूरा हुआ और उन्होंने राहत की सांस ली, जैसे उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई हो। उन्होंने अर्पण को पास बुलाया। अर्पण पहले तो अनिच्छा से आया, पर पिता ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी में मेरी ही कमी का हाथ है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सका। यह पोथी मेरी अंतिम निशानी है। इसमें मेरी पूरी साधना, ज्ञान और जीवन का सार है। इसे संभाल कर रखना। अर्पण ने पोथी हाथ में तो ली, पर मन में सोच रहा था, मैं इस कागज के ढेर का क्या करूंगा। अगर कुछ पैसे देते तो बात थी। यही वही घड़ी थी जिसने अर्पण को एक अनमोल खजाने का वारिस बना दिया था, पर वह उस खजाने की कीमत नहीं समझ पाया। अगले ही दिन आचार्य त्रिपाठी ने अपनी आखिरी सांस ली। अंतिम पल में उनकी आंखें बस अपने बेटे पर थीं, जैसे वह कहना चाह रहे हों कि एक दिन यह पोथी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अंतिम संस्कार के बाद घर में शोक व्याप्त था, लेकिन अर्पण के भीतर यह शोक भी ज्यादा देर टिक न पाया। वह बेचैनी से पिता के सामान में धन खोजने लगा, पर कुछ नहीं मिला। निराश होकर बैठा हुआ वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में जो ग्रंथ है वही उसकी किस्मत की कुंजी है। पर अज्ञान और लालच ने उसकी आंखें बंद करके रखी थीं, और यह बंद आंखें ही उसे आगे गहरे अंधेरे में धकेलने वाली थीं। आचार्य के जाने के बाद घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि खाने तक के पैसे नहीं बचे। अर्पण न काम जानता था, न किसी के सामने सिर उठाकर बोल सकता था। उसकी खराब छवि की वजह से कोई उसे काम भी नहीं देता। माँ ने कई दिनों की भूख झेली, पर बेटे के लिए रोटी बचाकर रखती रही। अंततः मजबूरी में वह राजा के दरबार गई, यह उम्मीद लेकर कि शायद आचार्य के सम्मान में राजा उनकी मदद कर देगा। लेकिन राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा बड़ा है, काम कर सकता है। मैं ऐसी परिवार की मदद नहीं कर सकता जो कर्तव्यहीन है। यह सुनकर माँ का हृदय टूट गया। वह निराश घर लौटी और घर की बदहाली देखकर कांप उठी। कुछ दिन बाद भूख और चिंताओं से कमजोर होकर उसका शरीर जवाब देने लगा। उसकी आंखें हमेशा यह सोचकर नम रहती, मेरे जाने के बाद मेरे अर्पण का क्या होगा। अर्पण हेल्पलेस हो गया था। माँ को दवाई दिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार एक सुबह उसने पाया कि उसकी माँ बिस्तर पर शांत पड़ी है, हमेशा के लिए। इस पल उसका संसार सचमुच उजड़ गया। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार अकेले ही किया। जलती चिता के सामने खड़े होकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक एक करके जीवन ने उससे हर चीज छीन ली है, और अब वह संसार में बिल्कुल अकेला है। पिता चले गए, माँ चली गई, सम्मान चला गया, और अब उसके पास था सिर्फ उसका अपराध, उसकी अज्ञानता और एक पुरानी पोथी। यही वह क्षण था जब अर्पण जीवन के सबसे अंधेरे दौर में प्रवेश कर चुका था, एक ऐसा अंधेरा जहां कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। माँ की मृत्यु के बाद अर्पण भूख, गरीबी और तिरस्कार के बीच घिसटते हुए जीवन जीने लगा। जितना वह काम मांगने जाता, लोग उसकी पिछली करतूतें याद दिलाकर दुत्कार देते। कई रातें उसने भूखे पेट बिताईं। एक दिन भूख इतनी तेज लगी कि वह राजा के बगीचे के पास पहुंचा, जहां मीठे फलों की खुशबू से उसका मन खो गया। उसने पेड़ों पर लगे फलों को देखकर सोचा, बस 2 फल तोड़ लूं, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। वह अंदर घुस गया और जल्दी से कुछ फल तोड़ लिए, पर तभी पहरेदार आ गया। वह अर्पण को पहचान गया और तुरंत राजा के सामने घसीट कर ले गया। राजा गुस्से से भरा था, अरे तुझे अभी तक सुधार नहीं आया। फिर चोरी। अर्पण ने रोते हुए कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा हूं, बस जान बचाने के लिए। लेकिन राजा ने बात काट दी, अगर तू आचार्य का बेटा न होता तो तुझे मौत की सजा देता।
अब जा, अभी इसी वक्त मेरा राज्य छोड़ दे, नहीं तो कारावास में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर अर्पण का शरीर कांप उठा। भूख के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मजबूर होकर वह राज्य से बाहर निकल गया। अब उसके पास न घर था, न परिवार, न सम्मान, न आश्रय और न भोजन। उसके पास बस पिता की दी हुई पोथी और एक फटा हुआ थैला था। वह जंगलों में भटकता रहा, कहीं खाने को कुछ मिलता तो खा लेता, नहीं तो भूखे सो जाता। न कोई मित्र था, न कोई सहारा। यह जीवन का वह दौर था जहां मनुष्य अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है, और अर्पण भी उसी मोड़ पर आ पहुंचा था। पर उसे नहीं पता था कि जीवन उसके लिए अभी एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आने वाला है। जंगल में भटकते हुए एक शाम अर्पण एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि शायद पिता की पोथी में कुछ ऐसा मिल जाए जो उसके दुखों का अंत कर सके। उसने पन्ने पलटे, मगर संस्कृत न आने के कारण कुछ समझ नहीं पाया। तभी तेज हवा चली और पोथी के कई पन्ने उड़ गए। अर्पण उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा पर असफल रहा, आखिर थककर वहीं सो गया। उधर दूसरी दिशा में युवराज यंस शिकार खेलने निकले हुए थे। हवा से उड़ता हुआ वह भोजपत्र पन्ना युवराज के घोड़े के सामने आ गिरा। युवराज ने उसे उठाया और देखा कि उस पर बेहद सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत श्लोक लिखा है। उसने पढ़ना चाहा, लेकिन संस्कृत न जानने के कारण अर्थ न समझ पाया। उसने उस पन्ने को जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। शिकार करते करते वह एक प्राचीन मंदिर तक जा पहुंचा जहां वनवासी एक युवक की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही युवराज अंदर गया, उन्हें लगा कि देवी ने बलि भेज दी है और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वे युवराज को बलि चढ़ाना चाहते थे, पर युवराज ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कहा कि उसकी जेब में रखा भोजपत्र कोई पढ़कर सुनाए। पुजारी ने जब श्लोक पढ़कर अर्थ बताया, एक झूठ 1000 झूठ जन्म देता है और प्राण लेना आसान है पर जीवन देना कठिन, तो वनवासी पिघल गए। उन्होंने युवराज को मुक्त कर दिया और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वे किसी जीव की बलि नहीं देंगे। युवराज को एहसास हुआ कि इस पन्ने ने उसकी जान बचाई है और वह इसके स्रोत को खोजने का निर्णय लेकर महल लौटा। उसे नहीं पता था कि यह पन्ना उस युवक की किस्मत से जुड़ा है जो इस समय जंगल में भूखा सोया पड़ा है, वही युवक जिसका नाम अर्पण है। कुछ महीनों बाद अर्पण भूखा प्यासा नगर पहुंचा। उसके फटे कपड़े, दुबला शरीर और थका चेहरा उसे भिखारी जैसा दिखाते थे। वह राजमहल के पास से गुजर रहा था जब रसोई से आती सुगंध ने उसकी आत्मा को हिला दिया। भूख बर्दाश्त न हुई और वह अंदर चला गया। रसोइये ने उसे देखकर चिल्लाकर भगा दिया, पर अर्पण ने लाचारी में 2 रोटियां उठाकर थैले में डाल लीं। तभी रसोइये ने पकड़ लिया और उसे राजा के सामने ले गया। राजा ने सिपाही से कहा, थैला उल्टा करो। थैले से रोटियों के साथ पिता की पोथी भी निकल आई। उसी समय वहां से गुजर रहे युवराज की नजर उस पोथी पर पड़ी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह वही ग्रंथ है, वही जिसके पन्ने ने मेरी जान बचाई। उसने पोथी उठाई और अर्पण को ध्यान से देखा। फिर आदेश दिया, इस युवक को सम्मान से बिठाया जाए। सबने अर्पण को आश्चर्य से देखा, जो अभी भिखारी समझा जा रहा था, उसे युवराज सिंहासन जैसा स्थान दे रहे थे। युवराज ने कहा, मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। यह मेरे लिए खजाना है। अर्पण की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रोते हुए बोला, मेरे पिता ने कहा था यह अमूल्य है, पर मैं समझ न सका। युवराज ने श्लोक सुनाए और अर्पण ने पहली बार समझा कि उसके पिता कितने महान थे। उसके भीतर पछतावे की आग जलने लगी। उसने माता पिता को कभी न समझा, पर युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो गलतियां जानकर सुधर जाए वही सच्चा वीर है।
यह वह क्षण था जिसने अर्पण की किस्मत को अंधकार से उजाले की ओर मोड़ दिया। अर्पण को पहली बार लगा कि वह सिर्फ भटकने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने युवराज से मिले धन को हाथ में लेते हुए कहा, मैं इस धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? इसे उन बच्चों पर खर्च करूंगा जो मेरी तरह अविद्या के कारण जीवन से भटक जाते हैं। उसने यह धन लेकर गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली जहां शिक्षा मुफ्त दी जाती थी। उसने खुद भी पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे संस्कृत, नीति, व्याकरण, गणित और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। नगर के लोग जो कभी उसे तिरस्कार से देखते थे, अब सम्मान से प्रणाम करते थे। वह बदल चुका था, अहंकार से नहीं, दर्द से, और अज्ञान से नहीं, अनुभूति से। हर शाम वह अपने पिता की पोथी खोलता और आंखों में आंसू लिए कहता, पिताजी, काश मैं आपकी कीमत पहले जान पाता। आप जो दुनिया के लिए विद्वान थे, मेरे लिए भगवान थे। उसकी पाठशाला में हजारों बच्चे शिक्षा पाने लगे। नगर के अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चे ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। अर्पण ने अपनी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित कर दी और धीरे धीरे वह स्वयं एक सम्मानित शिक्षक बन गया, उसी पिता की तरह जिसकी पोथी ने उसे मौत से जीवन की ओर खींच लिया था। उसकी कहानी नगर में मिसाल बन गई। हर कोई कहता, जिसने माता पिता की निशानी को समझ लिया, उसने जीवन की असली पूंजी पाली। और इस तरह पिता की आखिरी निशानी ने न सिर्फ बेटे की किस्मत बदली बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया। यही इस साखी की सबसे बड़ी सीख थी, ज्ञान अमूल्य है और माँ बाप की दी हुई विरासत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतता गया और अर्पण की बनाई हुई छोटी सी पाठशाला धीरे धीरे एक बड़े गुरुकुल का रूप लेने लगी, जहाँ शहर ही नहीं, दूर दूर के गांवों से भी गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे। अर्पण अब वह आवारा, गुस्सैल और अंधकार में भटका हुआ लड़का नहीं रहा था। वह अपने पिता की तरह शांत, विनम्र, समझदार और लोगों के लिए आशा का दीपक बन चुका था। कई बार रात को जब वह अकेला बैठता तो पिता के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंजते, बेटा, यह मेरी आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। तब अर्पण की आंखें भर आतीं और वह आसमान की ओर देखकर कहता, पिताजी, मैं देर से समझा, पर गलत दिशा से लौटकर सही दिशा में आ गया हूँ। बस यही आपकी दी हुई सबसे बड़ी पूंजी है। नगर के लोग भी अब बच्चों को समझाते, देखो, जैसे अर्पण ने ज्ञान से अपनी किस्मत बदली, वैसे तुम भी बदल सकते हो। युवराज यंस कई बार अर्पण से मिलने आते और उससे सीखते कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि शिक्षा और विनम्रता है। अर्पण जैसे जैसे पढ़ता गया, उसे अपने पिता के लिखे हर शब्द में जीवन के नए अर्थ मिलते गए। एक दिन उसने वह स्थान ढूंढा जहां जंगल में उसके पिता के ग्रंथ के पन्ने हवा में उड़ गए थे। वह उन पेड़ों के नीचे खड़ा होकर बोला, यही वह जगह है जहां मेरी जिंदगी डगमगाई भी थी और यहीं से संभली भी थी। उसने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसे ज्ञानस्थली का नाम दिया। समय के साथ अर्पण इतना तेजस्वी, इतना ज्ञानी और इतना विनम्र बन गया कि नगरवासियों ने उसे आचार्य अर्पण कहना शुरू कर दिया, वही सम्मान जो कभी उसके पिता को मिलता था। और एक दिन जब वह अपने गुरुकुल के सामने बैठा बच्चों को पढ़ते देख रहा था तो उसके होठों पर मुस्कान आई और उसने मन ही मन कहा, पिताजी, आपने सही कहा था, यह पोथी अमूल्य थी। इसने सिर्फ मेरी किस्मत नहीं बदली, इसने मुझे जीवन दिया। यही कहानी हमें यह गहरी सीख देकर समाप्त होती है कि माता पिता की दी हुई शिक्षा कभी मिटती नहीं, बल्कि एक दिन वह प्रकाश बनकर अंधकार में डूबे जीवन को राह दिखाती है। और सच तो यही है, पिता की आखिरी निशानी वास्तव में बेटे की पहली रोशनी बन गई।